जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन और उस पर उठे हंगामे ने फिर यह सवाल खड़ा किया है कि जो संसद देश चलाने के लिए नियम कायदे बनाने की जगह है, वह लगातार बाधित क्यों चल रही है। स्टॉप। गौरतलब है कि राज्यसभा ने एक नोटिस के जरिए सूचित किया कि मानसून सत्र के आखिरी दिन कई दलों से 12 सांसदों ने न केवल हंगामा किया, बल्कि सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ जानबूझकर हिंसा करने की कोशिश की। स्टॉप। इसके बाद सत्र में नियम 256 के मुताबिक संबंधित सांसदों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। स्टॉप। इसमें कांग्रेस, माकपा और शिवसेना सहित कुछ अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। स्टॉप। यो अलग अलग वजहों से सांसदों के निलंबन के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार की कार्रवाई को थोड़ा भिन्न रूप में इसलिए देखा जा रहा है कि इन सब के खिलाफ पिछले यानी मानसून सत्र के दौरान अनुशासन भंग करने के लिए यह कार्रवाई की गई। स्टॉप। यह मामला खास इसलिए भी है कि इस बार एक साथ राज्यसभा के सबसे ज़्यादा 12 सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया। स्टॉप। पैरा। सवाल है कि पिछले सत्र में हुए हंगामे के बाद और इतनी अवधि बीत जाने पर इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए कोई हल निकालने के लिए सरकार और विपक्षी दलों के बीच क्या कोई संवाद हुआ, ताकि भविष्य में ऐसे हालात पैदा न हो। स्टॉप। अब राज्यसभा में हुई अचानक कार्रवाई के बाद स्वाभाविक ही विपक्षी दलों के बीच क्षोभ पैदा हुआ है और वे सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्टॉप। साथ ही उन्होंने पूरे सत्र के बहिष्कार की बात भी की। स्टॉप। अगर सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और सदन में बाधित रहने या एक पक्षीय तरीके से चलने के हालात बनते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि संसद के कामकाज में लोकतंत्र कितना बचा रहेगा। स्टॉप। इसका एक पहलू यह जरूर है कि सदन के कामकाज पर प्रतिदिन का खर्च काफ़ी बैठता है और आखिर उसका बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। स्टॉप। मगर ज़्यादा अहम यह है कि जहां हर मुद्दे और मसले पर संसद में सभी दलों के सांसदों और जनप्रतिनिधियों के बीच पर्याप्त विचार और बहस होनी चाहिए, वहां हंगामे, विवाद या अन्य वजहों से असहमति के लिए जगह खत्म होती जा रही है। स्टॉप। पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि सदनों में जनप्रतिनिधियों का आचरण मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए और इसका पालन उन्हें खुद सुनिश्चित करना चाहिए। स्टॉप। लेकिन यह अकेले विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की भूमिका इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टॉप। अगर विचार, बहस और असहमति के लिए जरूरी जगह बनाई जाए, तो यह न सिर्फ सदन की लोकतांत्रिक गरिमा, बल्कि व्यापक जनता के हित में होगा। स्टॉप। संसद में होने वाली बहसें लोकतंत्र का आधार होती हैं। स्टॉप। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह की बाधाएं खड़ी हो रही हैं और सदन का कामकाज सहज तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा, उससे केवल संसद की मर्यादा और उपयोगिता के सामने चुनौती नहीं खड़ी हो रही है, बल्कि इसका दूरगामी असर लोकतांत्रिक परंपराओं के कमजोर होने के रूप में सामने आ सकता है। स्टॉप।
अनेक मौकों पर देखा गया कि व्यापक महत्व के विषयों से जुड़े विधेयक भी बिना बहस के पारित कर दिए गए। अगर इस प्रवृत्ति ने एक परंपरा की शक्ल ले ली, तो इसका हासिल बाधित लोकतंत्र होगा। स्टॉप पैरा। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर जाते हैं। स्टॉप निस्संदेह सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं को बयान देते या कोई टिप्पणी करते, तस्वीर आदि साझा करते समय सतर्क रहना चाहिए। स्टॉप। मगर इस बार थरूर एक ऐसे चित्र और टिप्पणी को लेकर विवाद में घिर गए और उन्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, जिसे सहज ढंग और खुले मन से भी स्वीकार किया जा सकता था। स्टॉप। यही वजह है कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सहित कुछ नामचीन महिलाओं ने उस तस्वीर और टिप्पणी को अभद्र तथा थरूर की संकीर्ण सोच का परिचायक माना, तो कुछ महिलाओं ने उसे एक सहज और आनंददायक पलों का गवाह माना। स्टॉप। तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि थरूर के ट्वीट पर इसलिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है कि संसद सत्र में जरूरी बहसों की मांग की तरफ से ध्यान हटाया जा सके। स्टॉप। दरअसल हुआ यह था कि थरूर ने कुछ महिला सांसदों के साथ अपनी सेल्फी ट्विटर पर डालते हुए टिप्पणी कर दी थी कि कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है। स्टॉप। आज सुबह अपनी साथी सांसदों के साथ थरूर का कहना है कि यह तस्वीर दरअसल महिला सांसदों के आग्रह पर ही उतारी और ट्विटर पर डाली गई थी। स्टॉप पैरा। यह तस्वीर और टिप्पणी कई लोगों, खासकर महिलाओं को नागवार गुजरी। स्टॉप। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं को वस्तु की तरह देखना बंद कीजिए। स्टॉप। हालांकि तस्वीर बहुत सहज और हल्के फुल्के पलों में उतारी गई है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि वह तस्वीर एक महिला सांसद ने ही उतारी है। स्टॉप। उसमें थरूर की कोई कुत्सित भावना कहीं से नजर नहीं आती। स्टॉप। उनकी टिप्पणी भी आपत्तिजनक नहीं कही जा सकती। स्टॉप। मगर कुछ विषय हमारे समाज में इस कदर संवेदनशील बना दिए गए हैं, कि उन पर कुछ भी बात करने से पहले सोचना पड़ता है। स्टॉप। महिला और पुरुष के संबंधों को लेकर भी दुर्व्याख्याएं इसी वजह से हो जाया करती हैं। स्टॉप। यह ठीक है कि हमारे समाज का बड़ा हिस्सा आज भी महिलाओं के प्रति संकीर्ण नजरिया रखता और अनुदार है, पर हकीकत यह भी है कि बहुत सारी महिलाएं अब खुद चारदीवारी में बंद होकर रहना सहन कर पाती हैं। स्टॉप। उन्हें वस्तु की तरह देखा जाना पसंद नहीं। स्टॉप। वे भी स्वतंत्र विचार रखती और अपने ढंग से जीवन जीना पसंद करती हैं। स्टॉप। फिर महिला सांसदों को कोई कैसे किसी संकीर्ण दायरे में रख कर देख सकता है। स्टॉप पैरा। स्त्री और पुरुष आजकल साथ काम करते हैं। स्टॉप। कार्यस्थल पर अक्सर वे हल्के फुल्के क्षणों में इस तरह की सेल्फी लेते रहते हैं। स्टॉप। संसद में भी हर वक्त तनाव भरे क्षण नहीं होते। स्टॉप। अगर वहाँ की गर्मा गर्म बहसों और राजनीतिक तनाव भरे समय के बीच से कुछ सांसद सहज पलों को कैमरे में कैद कर लेते हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं माना जा सकता। स्टॉप। थरूर की इस टिप्पणी की भी सहज व्याख्या की जाए, तो उसके अलग रंग खिल सकते हैं। स्टॉप। किसी ने सच कहा है कि चीज़ों के अर्थ उनमें नहीं, बल्कि उन्हें देखने वालों की नज़रों में खुलते हैं। स्टॉप।
हल्की फुल्की चीज़ों को अगर हल्के फुल्के ढंग से लिया जाए, कौमा, तभी उनकी खूबसूरती बनी रहती है, कौमा, वरन सिद्धांतों के खांचे में डालकर वे विद्रूप ही हो जाती है। अच्छी बात है कि कुछ महिलाओं की आपत्ति पर थरूर ने माफ़ी मांग ली। स्टॉप।